Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 12 मई के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 12 मई। 12 मई को यानी कि आज के ही दिन इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट को के चीफ मिनिस्टर ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश के स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाली इंडिया की फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? तो इसका आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश का स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है इंदौर। बात करें इंदौर की, तो इंदौर सिटी खान रिवर के किनारे बसी है और इसे मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहते हैं। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो आज़ाद नगर और मूसाखेड़ी एक कैलकोलिथिक साइट है। 1770 में अहिल्याबाई ने इंद्रप्रस्थ के नाम से बसाया था इंदौर को। 1818 में कैपिटल होलकर ने शिफ्ट की थी इंदौर टू महेश्वर। शहादत खान महू से नेतृत्व किए थे 1857 रिवॉल्ट में, इसे भी आपको याद रखना है। होलकर डायनेस्टी को फाउंड किया था इंदौर में मल्हार राव होलकर ने। टूरिज्म प्लेस की बात करें तो कुशलगढ़ फोर्ट यही है इंदौर में। गोमतगिरी इंदौर में है। इमली बाजार जो कि सिख रिलीजन से रिलेटेड है, ये इंदौर में है। रेड एंड वाइट चर्च इंदौर में है और जाना पाव इंदौर में है। उस्ताद आमिर खान एक सिंगर हैं, ये भी इंदौर घराने से बिलोंग करते हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में यूसुफ योल किस कंट्री के 13th प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। यूसुफ योल साउथ कोरिया के 13th प्रेसिडेंट बने हैं। बात करें साउथ कोरिया की, तो इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। हाल ही में साउथ कोरिया में ग्वांगजू ह्यूमन राइट अवार्ड साउथ कोरिया द्वारा दिया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाली पहली कंट्री साउथ कोरिया है। वर्ल्ड का पहला टॉयलेट थीम पार्क साउथ कोरिया में बना है। 38 डिग्री पैरेलल लाइन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच होती है। इंडिया के अयोध्या में रामकथा पार्क को रिनोवेट करके कोरियन क्वीन ह्योंगवांग ओके के नाम पर रख दिया गया है, जबकि इंडो कोरियन पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में रॉड्रिगो चौस किस कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है कोस्टा रिका। रॉड्रिगो चौस कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में फर्स्ट खादी एक्सीलेंस सेंटर का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। फर्स्ट खादी एक्सीलेंस सेंटर का इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन ओमान जॉइंट कमीशन की बैठक कहाँ आयोजन की गई है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन की बैठक अनाउंस की गई है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में यूरी एवर्नक की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है चेस ग्रैंड मास्टर। यूरी एवर्नक की डेथ हो गई है, ये चेस ग्रैंड मास्टर थे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है राजेश उन्नी। मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है राजेश उन्नी को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लोकल लिटरेचर को सपोर्ट और एनकरेज करने के लिए कलाम वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका आंसर है ओम बिरला। लोकल लिटरेचर को सपोर्ट और एनकरेज करने के लिए कलाम वेबसाइट लॉन्च की गई है ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया है। बात करें HDFC की, तो इसको फाउंड किया गया था 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरमैन है शशिधर जगदीशा। नेक्स्ट,
हाल ही में 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ईयरली रेवेन्यू हासिल करने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है रिलायंस। 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ईयरली रेवेन्यू हासिल करने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी बनी है रिलायंस। नेक्स्ट, हाल ही में किसे एशिया इलेक्शन अथॉरिटी एसोसिएशन का चेयरमैन चुना गया है? तो इसका आंसर है इंडिया। एशिया इलेक्शन अथॉरिटी एसोसिएशन का चेयरमैन इंडिया को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका आंसर है अयोध्या। एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा, तो अयोध्या में इसका नामकरण किया जा रहा है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है प्रकाश सिंह। स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया बुक लिखी है प्रकाश सिंह ने। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजी ने पॉलीटेक्निक को बदलने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है असम। टाटा टेक्नोलॉजी ने पॉलीटेक्निक को बदलने के लिए असम स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करें असम की, तो इसकी कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी, लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7। चपनाल लेक असम में स्थित है। धनवंतरी योजना असम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। नॉर्थ ईस्ट का पहला काउस हॉस्पिटल यहीं खोला गया है। कर्बी जनजाति का संबंध असम से है। देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जग्गी गुफा असम में है। चाह बगीचा दान पुरस्कार असम में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सेंट्रल टी रिसर्च सेंटर जोरहट असम में है। हिमा दास और लवलीना बोरगोने मुक्केबाज हैं। इन्हें सर्व शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लवलीना बोरगोने को। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। असम के 6 नेशनल पार्क का नाम आपको याद रखना है। काजीरंगा, नामेरी, मानस, ऑरेंज, डिब्रू शिखोवा और हाल ही में दहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेशनल पार्क बनाया गया है। डिब्रू शिखोवा के मगुरी भील जगह का नाम याद रखना है। यहाँ मंडारिन डक पाए जाते हैं, इसीलिए काफ़ी चर्चा में रहा था। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, जहाँ राइनो रिलोकेट किए जा रहे हैं। बोनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है। ब्रह्मपुत्र टनल असम में बनाया गया है। सेला टनल असम में है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बनाया गया है। होलोंगी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। हाल ही में असम के जोडीमा राइस को जीआई टैग मिला है, जो असम की डिमासा ट्राइब के द्वारा दिया गया है। काजी नेमू, तेजपुर लीची और बोकासोल चावल को भी यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है। असम के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है बिहू। रोंगाली बोहांग बिहू अप्रैल में बनाया जाता है। कोंगाली या फिर काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है और भोगाली या फिर माघ बिहू जनवरी में बनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं आसाम के बारे में। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रॉड्रिगो चौस किस कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।